तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें क्वेश्चन 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। पहला बिंदु है -2 4। किस चतुर्थांश में होगा ये? कल हमने किया था, याद है कुछ? चतुर्थांश ऐसे बने थे ना, चार चतुर्थांश। जब दो अक्षों को हम इस तरह से बनाते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, दूसरा ये वाई अक्ष होता है, बीच में मूल बिंदु होता है। पहला चतुर्थांश ये है, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में कैसे होते हैं निर्देशांक? दोनों दोनों प्लस होते हैं। प्लस प्लस वाले। सेकंड में माइनस प्लस। एक्स में माइनस आ गया, देखो एक्स डैश मतलब माइनस है और वाई में ये प्लस है तो माइनस प्लस होगा। तीसरे में माइनस माइनस, देखो यहाँ पर दोनों माइनस आ रहे हैं। और इसमें चौथे में एक्स जो है ये प्लस है, वाई माइनस है, तो प्लस प्लस माइनस। तो अब इसमें देखो ये क्या है, इसमें पहला माइनस है देखो, दूसरा प्लस है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय हाँ, तो यहाँ पर आपने लिखना है द्वितीय चतुर्थांश। ओके। यस इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें वो है 3 - 1। इसमें क्या क्या निशान है? सर चौथा चतुर्थांश। निशान कौन कौन से आए हैं इसमें वो बताओ पहले। प्लस और माइनस। प्लस और माइनस माइनस। प्लस और माइनस आ रहा है देखो यहाँ पर चौथे में, है ना? तो क्या लिखेंगे? चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। अगला -1 0। जब 0 आ जाए तो फिर वो चतुर्थांश में नहीं रहता, वो अक्षों पर आ जाता है। कौन सा वाला 0 है इसमें? एक्स वाला 0 है या वाई 0 है? एक्स। तन्वी, तनु बताओ, पूनम, रिया, सुनिधि। पहला निर्देशांक होता है ना ये एक्स होता है, दूसरा निर्देशांक ये वाई होता है, तो कौन सा वाला 0 है इसमें? सर वाई। वाई निर्देशांक है 0। साहिल साफ साफ लिख दिया तब भी आप एक्स बोल रहे हो। फोन को घुमा के पकड़ो लैंडस्केप मोड में, तब आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा। साहिल सर कहाँ पर है? फोन को घुमा लो, अपने फोन को बस जैसे आपने खड़े में पकड़ा ना, इसको घुमा के रोटेट कर लो बस। तो कौन सा वाला 0 है इसमें? वाई निर्देशांक। जब वाई 0 है इसका मतलब वाई में नहीं पड़ेगा, ये किस पर पड़ेगा? बोलो। एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर। जो 0 है उसमें नहीं आएगा, दूसरे अक्ष पर आएगा। तो ये देखना है आपने यहाँ पर, तो y 0 है इसलिए ये एक्स अक्ष पर हो गया। नेक्स्ट है इसमें 1 2। इसमें दोनों निशान कैसे हैं? 1 और 2 के प्लस प्लस प्लस, तो किस में आएगा ये? प्रथम प्रथम चतुर्थांश में। साहिल कल वाली वीडियो भेजी थी, आपको मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना, तब ये समझ में आएंगे आज क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें -3 -5। ये सर तृतीय चतुर्थांश। दोनों माइनस के हैं, तो वो तीसरे वाले में थे, तो इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, एक लाइन और लिखी थी इसमें, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ये जो अभी हमने बनाए या आपने बताए कि चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, इसको कार्तीय तल पे मतलब वही जो हमने ये अक्ष बनाए हैं इस पर ये बिंदु दिखाने हैं। तो ग्राफ शीट लेनी है और उस पर दोनों अक्ष बनाकर उसमें ये बिंदु दिखाने हैं, जैसे कल हमने किया था, ठीक है? यस सर। तो उसके लिए ये ग्राफ शीट यहाँ पर है, नजर आ रही है? यस सर। तो ग्राफ शीट लेना पहले आप, फिर इसमें आपने दोनों अक्ष बनाने हैं। ओके, यस सर। कैसे बनाने हैं वो देख लो अभी। ग्राफ शीट लेकर उसमें बीच में आपने लाइन लगानी है, ध्यान रखना बीच में, ठीक है? यस सर।
बीचों बीच एक लाइन नजर आ रही है, ब्लैक लाइन। थोड़ी डार्क मोटी कर लूं? यस सर। अब नजर आ रही है? एक मिनट, नो सर। एक मिनट, एक मिनट। नजर आई? यस सर। तो बीच में हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। ये है हमारा एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष। ऐसे दोनों साइड एरो लगाना है, स्केल से ही लाइनें लगानी है, ठीक है। और एक और लाइन लगानी है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, वो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे लगेगी, ऐसी होगी ना। यस सर। यस सर। ऐसे ये लाइन आपने लगा लेनी है, ठीक है। एरो लगाने दोनों साइड, ओके। यस सर। इस यस तरफ सर। लिखना है आपने एक्स अक्ष, ये एक्स बीच में ओ मूल बिंदु, और लेफ्ट साइड में एक्स डैश माइनस वाली साइड, ठीक है। ऊपर ये वाई है तो वाई, फिर ओ आ गया, और नीचे ये वाई डैश, ओके। यस सर। यस सर। तो इतना काम है पहले, फिर उसके बाद आपने इसमें वो नंबर्स लिखने हैं। तो जैसे हम एक एक सेंटीमीटर पर लिखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो एक एक सेंटीमीटर के बाद इसमें कट लगाते जाना, ऐसे निशान लगाते जाना, ठीक है। दिख रहे हैं? इसमें ये पहला Yes, निशान sir. जो है, इस पर क्या लिखेंगे हम? 1, एक, फिर 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। 5, इस 6, तरह से ये चलेगा। पीछे क्या आएगा? minus 8, ये ध्यान minus रखना, 4. एक एक सेंटीमीटर पूरा एक एक खाना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसमें माइनस में आ जाएगा -1, -2, -3, Minus -4, minus 4, minus 5, minus minus 6. 6. इस तरह से चलता जाएगा। ऊपर की तरफ भी ऐसे ही एक एक खाना, एक एक खाने के अंदर 10-10 छोटे बॉक्स होते हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक मिनट। दो, 3 और ये 4 हुए यहाँ पर। चार। अगर हमें ज्यादा लंबाई में जरूरत हो ना, वाई अक्ष पे ज्यादा दूर तक चाहिए हो, तो ये पेज आप घुमा के यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कई बार होता है कि आपको वाई में जो है, आपको हो सकता है 10 की जरूरत पड़े, जो आपका निर्देशांक है, मान लो 4, 10 आ गया, तो इसमें वाई कहाँ तक चाहिए आपको? 10 भी चाहिए ना। तो उसमें आपको Yes. फिर 10 तक लेने के लिए इसको घुमा के लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि निर्देशांक क्या है, उस हिसाब से लेने हैं। अभी जो हमारे पास निर्देशांक है उसमें देखो -5 आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है, माइनस वाली साइड 5 आ रहा है, प्लस में जो है वो 4 आ रहा है। तो इसलिए हो जाएगा हमारा काम इसमें। 1, 2, 2, 3, ये 3, 4। नीचे माइनस एक, नीचे चाहिए माइनस हमें दो, -5 भी चाहिए। तो -1, -2, -3, -4 हमारा यहाँ पर आएगा, -5 और नीचे आएगा। तो वो आप आगे खुद बना लेना, आपकी शीट में होगी जगह इतनी, ठीक है। यस सर। फिलहाल मैंने इतना कर लिया। तो ये बनाना है आपने पहले। अब उसमें पहला बिंदु था आपका -2, 4। -4 कहाँ होगा? अब एक्स में देखो -2 का है और वाई में 4 का है। -2 ये है ना यहाँ पर yes, sir. एक्स में, और वाई में 4, वाई अक्ष पर 4 कहाँ है? ये। सबसे ऊपर। तो यहाँ से जो लाइन चलेगी और -2 से जो चलेगी, कहाँ जाकर मिलेंगी? वहां एक बिंदु, y, y, यहाँ जाकर मिलेंगी ना। यस सर। yeah, तो यहाँ ये Yes, बिंदु sir. लगाना है आपने इस तरह से, ओके। यस सर। Yes, sir. बाकी में सब चल नहीं रहा मेरा पेन आज। तो ये बिंदु आ गया। साहिल आप अपना माइक ऑफ रखो, टीवी की साउंड आ रही है बस हमें। तो ये बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम लिख देंगे, कुछ ए लिख देंगे, और ब्रैकेट में हम इसके निर्देशांक लिख देंगे। क्या थे? -2, 4, माइनस ठीक है। 4। इस तरह से आपका ये हो जाएगा।
क्लियर हो गया? Yes, sir. तो एक बिंदु हो गया, ऐसे ही बाकी सारे भी करने हैं। दूसरा बिंदु क्या है? 3 और -1। 3 - 1 बोलते हैं। तो x पर 3 देखो कहाँ है? x पर 3 है, यहाँ पर ये है ना। Yes, sir. और y में -1, y में -1 है ये वाला। तो दोनों के सामने देखो कहाँ जाकर मिलेंगे ये, यहाँ पर मिलेंगे ना। Yes, sir. Yes, ये sir. बिंदु आ गया आपके पास बी। बिंदु लगाना है पेंसिल से और उसके चारों तरफ छोटा सा सर्कल लगा देना है, ठीक है। ये बिंदु बी हो गया, उसके निर्देशांक यहाँ लिख देंगे क्या? 3 - 1। ओके। Yes, sir. तो ये बन गया हमारे पास बी। तीसरा बिंदु -1 0 कहाँ होगा? एक्स पर कितना? एक्स पर कितना तीसरे बिंदु में? बुक में देखो जल्दी से। क्या हुआ, बोल ही नहीं रहे तुम लोग? जल्दी बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तीसरा बिंदु क्या है? बुक में देखो, -2 4 हो गया, 3 - 1 हो गया, उसके बाद तीसरा क्या है? -1, 0. -1 0। तो एक्स में क्या देखना हमने? -1. -1 यहाँ है ना। Yes, sir. और 0 वाई में, मतलब वाई में जाना ही नहीं है, तो बस यहीं ये बिंदु आ गया, यहीं पर सर्कल करना, यहीं पर सी लिख के -1 0 लिख देना, ठीक है। Yes, sir. चौथा 1 2 कहाँ होगा? 1 2 एक्स पर 1, वाई पर 2 2. कहाँ पर जाकर मिलेंगे? एक्स में 1 के ऊपर यहाँ पर, वाई में 2 के सामने, यही हो गया ना। Yes, sir. डी 1 2। अब एक पॉइंट रह गया लास्ट, -3 -5। तो वो कहाँ होगा? एक्स में -3 ये है, वाई में -5 होगा नीचे कहीं, तो वहां से -3 के नीचे, वाई में -5 के सामने। कर लोगे उसको? अभी मैंने शीट में यहाँ नीचे वो -5 बना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो आप खुद कर लेना, ठीक है। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन 1 में ही ये भी है पार्ट। एक तो पीछे किया हमने, उसमें लिखा कि चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, वो था, और साथ में उसको जो है कार्तीय तल पे दिखाना था, जिससे पता लगे कि ठीक चतुर्थांश में बना कि नहीं। तो देखो उसमें हमने बोला था कि ये वाला पॉइंट जो है वो द्वितीय में पड़ेगा, द्वितीय में ही आया ना, दूसरे चतुर्थांश में ही आया ये ए। बी हमने उसमें बोला था चतुर्थ में आएगा, तो चौथे में ही आया, देख लो। सी को हमने कहा था एक्स अक्ष पर होगा, तो एक्स अक्ष पर ही आया है। डी जो है वो पहले में ही आया है, प्रथम चतुर्थांश में। और ई जो है वो तृतीय में चला जाएगा। तो ई वाला इसमें कर लेना, ठीक है। पॉइंट ई रह गया Yes, है sir. अभी। ओके। Yes, sir. तो ये हमने अभी कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बस एक और, वो आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए बिंदुओं को आलेखित कीजिए तल पर। तो इसमें एक्स और वाई अलग अलग दिए हैं, देखो एक्स ऐसे दिए हैं सामने, और वाई के सामने दिए हैं, लिखा ना ऐसे, -2 -8 -1 7, ऐसे ही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. 1 और 3 2 सॉरी 3 और -1। तो ये दिए हुए हैं आपको। तो इनमें भी आपके बिंदु यही हैं, ए बिंदु ये है नीचे, बी ये हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? ये है, क्या बोलेंगे? -2, -8. बी के
-1 7 -7 सी 0 माइनस -1.2 1.2 डी 1 3 ई 3 -1 तो इसको बना लोगे कि नहीं? यस सर। सेम जैसे फर्स्ट वाला किया वैसे ही ग्राफ पेपर में इसको करना है। इसमें बस दिक्कत इसमें आएगी तुम्हें -1.25, बाकी तो सारे सीधे सीधे नंबर है ना। इसमें ध्यान रखना y में नीचे -8 तक जाएगा, ठीक है। तो -1.25 कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा समझ लो कि मान लो ये y अक्ष है, मैं यहाँ पर अभी रफ सा बना रहा हूँ, ऐसी ये लाइन मेरी सीधी लगेगी नहीं यहाँ पर, ये आ गई। मान लो आपने यहाँ पर लिखा ये 0, फिर ये लिखा 1, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएगा ये 2, ऐसे ही चलेगा ना। तो ये यस सर। माइनस में ये -1 -2 है ये। अब आपको चाहिए -1.25, तो इसका क्या मतलब है? माइनस में 1.25, 1.25 कहाँ होता है? 1 और 1.5 के बीच में ही होता है ना 1.25, है ना। बीच में यस सर। एक डार्क लाइन और नजर आ रही है 5वें नंबर पर, यहाँ पर ये हुआ 1.5, 1.5। तो 1 और 1.5 के बीच में होता है 1.25। तो ये बीच में कितने खाने नजर आ रहे हैं आपको? 5 5। तो 5 में आधा कहाँ होगा? 2.5 पर, है ना, यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसके सामने sir. आएगा वो पॉइंट, यही आ जाएगा यहीं पर ही माइनस, क्योंकि एक्स में इसमें 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए ना। यस सर। तो -1.25 इस तरह से होगा, बस ये है यहाँ पॉइंट वाला, बाकी तो सिंपल पूरे पूरे नंबर हैं तो वो आसानी से आप कर ही सकते हो। ओके, यस सर। कर लोगे ना अब इसको। यस Yes. सर। क्वेश्चन 1 करना है, इसका जो ग्राफ कराया वो करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए और इसका ग्राफ रह गया, वो ग्राफ आपने खुद बना लेना है, ठीक है। यस सर। बस ये 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। इजी है ना। यस सर। यस सर। तो इसको कंप्लीट कर लेना, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हो इसको। बाकी इसके बाद आगे हम कल करेंगे। ओके।